डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, वेट होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हमने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी देखी, जो कि थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देखी, उनकी प्रॉपर्टीज देखी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है हमारे पास प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी देखेंगे। इसकी डिस्कवरी की थी हमारे पास इंगोन गोल्स्टन था 1886 के अंदर। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने कैथोड एनोड यूज किया था। दो तरह के हमने इलेक्ट्रोड लिए थे, कैथोड और एनोड। लेकिन इसमें स्पेशल क्या चीज थी? इसमें स्पेशल ये चीज थी कि इसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज किया। वहां पे हमने सिंपल कैथोड यूज किया था और यहाँ पे हमने परफोरेटेड कैथोड यूज किया है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ था, क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है। डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया? इंगोन गोल्स्टन इन 1886 डिस्कवर्ड कैनाल रेज बाय द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या किया था 1886 में? हमारे पास गोल्स्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये जो हमारे पास है सारी, ये क्या है हमारे पास? डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ग्लास की बनी हुई होती है, जिसके अंदर गैस होती है और एयर होती है। ठीक है। इसमें एक वैक्यूम पंप लगा होता है, जिसके जरिए हम एयर का प्रेशर कम करते हैं गैस के अंदर से। जैसे ही प्रेशर कम करते हैं और इधर से हाई वोल्टेज का हम करंट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाते हैं कहाँ? एनोड, कैथोड की तरफ। फिर कैथोड से क्या होता है? कैथोड से हमारे पास रेज निकलती थी, यहाँ से कैथोड से ऐसे रेज जाती थी सीधा एनोड की तरफ, और एनोड के पीछे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करती थी और ग्लो पैदा करती थी। ठीक है, ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ हमने प्रोटॉन पढ़ना है, तो इसके लिए क्या किया है उसने? इसके लिए हमारे पास जो गोल्स्टन थे, उन्होंने क्या किया? कैथोड यूज किया हमारे पास। कैथोड, कैसा कैथोड यूज किया इन्होंने? कैथोड यूज किया हमारे पास परफोरेटेड। ये हमारे पास जो कैथोड है, ये क्या है हमारे पास? ये परफोरेटेड कैथोड है। कौन सा कैथोड है? परफोरेटेड। परफोरेटेड कैथोड। और एनोड हमारे पास क्या है? सिंपल है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? यहां से एक परफोरेटेड के लिए क्वेश्चन राइज होता है कि परफोरेटेड क्या मतलब होता है। परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार। ये देखिए, आपको यहाँ पे सुराख नजर आ रहे हैं, ये वाले। ये मेटल की पतरी है, ऐसे समझ लें, ये ऐसे आते हैं। ये मेटल की पतरी है, लेकिन इसके अंदर से क्या है? सुराख किए हुए हैं, सुराख निकले हुए हैं। इन सुराख को क्या कहते हैं? परफोरेट। परफोरेटेड कैथोड यूज किया इन्होंने, एक स्पेशल टाइप का। और क्या यूज किया? और इन्होंने यूज की हाइड्रोजन गैस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या यूज किया? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है H2। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, और H इस तरह भी लिख सकते हैं। इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस यूज की। एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। अच्छा, क्या किया इन्होंने? हाइड्रोजन गैस यूज की इन्होंने। एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा। अब देखें कि इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को यूज किया। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हमने बस इनको लेबल कर दिया है। ये वाले हमने लेबल कर दिए, बाकी भी सारी हमारे पास गैस ही है, हाइड्रोजन गैस है। यहां से हमने एयर का प्रेशर कम किया है, वैक्यूम पंप के जरिए एयर का प्रेशर कम किया है। और यहां से हमने क्या किया है? हाई वोल्टेज अप्लाई किए। कितने? 500 टू 1000 किलोवाट का हमने क्या किया? वोल्टेज अप्लाई किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ
डिस्चार्ज ट्यूब की नेचर पे और उसकी लेंथ के हिसाब से हमने अप्लाई किए। अब हुआ क्या है हमारे पास, हुआ ये है हमारे पास कि यहां से हमारे पास जैसे हमने करंट अप्लाई किया है तो क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड के ऊपर। ठीक है, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आए यहां से रेज ने ट्रेवल किया है, यहां से रेज ने ट्रेवल किया है, क्या किया है इसने, जाके ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना इसको उसने तोड़ दिया है। हम यहां पे देख लेते हैं, यहां से ट्रेवल किया है और ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है हमारे पास क्या हुआ है, ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये चले गए हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया है, हाइड्राइड बन गया है, हाइड्रोजन हाइड्राइड बन गया है। और दूसरा जिसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या सूरत थी कि ये हमारे पास था पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था, यानी कि एनोड था। तो बाकी भी सारे ऐसे ही हुए हैं। ठीक है, यहां से रेज आई है, इन्होंने हेट्रोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ दिया है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से यहां से भी ऐसे हुआ है, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि होता हुआ क्या है। बेसिकली ये हुआ है कि हाइड्रोजन गैस होती है हमारे पास, इसके पास होते हैं यानी H2, तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर 2 का मतलब है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हमारे पास प्रोटॉन और 2 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। अब हुआ क्या है यहां से, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन थे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे होता है। तो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। ठीक है, इसके पास चले गए तो इसके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है। ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन बचा है अब क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। अब देखें इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दूसरे एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे थे। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, अब इसके पास प्रोटॉन आ गए। अब क्या हुआ है, एक के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बात समझ आई यहां तक। अच्छा जी, तो यहां पे ये बात हुई इक्वेशन। अब क्या हुआ है जाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। अब ये वाले जो थे हमारे पास नेगेटिव वाले, ये आगे मूव करते चले गए हैं। ये क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास आगे मूव करते चले गए हैं। ये आगे की तरफ मूव करते चले गए यानी एनोड की तरफ चले गए। एनोड से टकरा के ये क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ग्लो पैदा कर दिया। यहाँ पे टकराए हैं, वॉल ऑफ दी ट्यूब से टकराए और ग्लो पैदा किया। जैसे ग्लो पैदा किया हमने इनको क्या नाम दिया था, कैथोड रेज का। हमने क्या कहा था, ये कैथोड रेज है क्योंकि ये कैथोड से निकली थी और एनोड की तरफ जा रही थी। जैसे ही वहां से टकराए हमने इनको क्या नाम दिया, कैथोड का नाम दिया। ठीक, अब हुआ क्या है, अब अगर देखा जाए तो ये वाले जो नेगेटिव थे ये यहां से हट गए, यानी कि ये तो चले गए ना, पास आउट हो गए, ये सारे के सारे चले गए नेगेटिव वाले। अब हुआ क्या है, अब हुआ है ये कि यहां पे सिर्फ हमारे पास ये पॉजिटिव वाले बच गए, यानी कि जो पॉजिटिव वाले हमारे पास थे, जो प्रोटॉन थे जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये ही हमारे पास बच गए। अब इन्होंने क्या किया है,
ये वाले अब इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर क्या करेंगे, इस साइड पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो साइड तो रिपेल करेगी इनको। ये वापिस इन्होंने ट्रेवल किया है, ठीक है, यहां से और यहां से जाके यहां पे स्ट्राइक किया इन्होंने, ठीक है, सुराखों से निकल के स्ट्राइक किया इन्होंने बैक ट्रेवल किया है और इस वॉल के साथ आके स्ट्राइक किए। ठीक है, एक्स पॉजिटिव एक और बना लेते हैं। अब क्या हुआ है, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, ये जो प्रोटॉन थे हमारे पास, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था या हाइड्रोजन न्यूक्लियस था ये वाला, ये यहां सुराखों से निकल के जिंक सल्फेट की जो प्लेट लगी हुई थी ना, उससे टकराया है। जैसे ही उससे टकराया है ये, वहां पे क्या हुआ, ग्लो पैदा हुआ है। कौन सा, रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हुई है, यानी ग्लो पैदा हुआ है। अच्छा, जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट हमारे पास फ्लोरोसेंट कंपाउंड है, जो कि अगर इस पे कोई चीज लगे, एनर्जी वाली कोई चीज लगे, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, तो ये ग्लो पैदा करते हैं, ग्लो देते हैं। तो जैसे ही ये पार्टिकल्स आके इनसे टकराया है, जिंक सल्फेट की हमारे पास प्लेट थी, जिंक सल्फेट की, ठीक है, जिंक सल्फेट की ये प्लेट थी, जैसे ही इस पे आके टकराया है, तो यहां पे क्या हुआ है, ग्लो पैदा हुआ है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये ग्लो पैदा हुआ है, तो उसने ये चीज सोची कि उसने इनको क्या नाम दिया, उसने इनको नाम दिया कि ये क्या है जी, कैनाल रेज है। क्या रेज है, कैनाल रेज। क्यों कैनाल का नाम दिया, कैनाल कहते हैं सुराख को, ओपनिंग को, क्योंकि इन्होंने यहां से ट्रेवल किया है और वापस कहां चली गई है, कैनाल से गुजर के बैकवर्ड चली गई है कैथोड की तरफ। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की तरफ देखते हैं हम क्या होता है। कहते हैं कि व्हेन द हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट द लो प्रेशर। अब क्या है कि उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है इलेक्ट्रोड पे, लो प्रेशर के ऊपर, प्रेशर उसने क्या किया, निकाल दिया वैक्यूम पंप के जरिए। ठीक है, while the cathode rays travel toward the anode। अब क्या थी, ये जो कैथोड रेज थी, जो ग्रीन में शो की है मैंने, ये कैथोड रेज थी, ट्रेवल की है इन्होंने एनोड की तरफ गई है। जैसे एनोड की तरफ गई है, उसके बाद क्या हुआ, देयर वर सम अदर रेज व्हिच स्ट्राइक द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड। उसको कहता है कि यहां पे कुछ और भी रेज थी जो कि वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब टकराई है जिंक सल्फेट के ऊपर, और क्या किया इन्होंने, ग्लो पैदा किया। इन रेज को इसने क्या नाम दिया था, इन रेज को नाम दिया था कैनाल रेज का, कैनाल रेज का इनको नाम क्या दिया, कैनाल रेज का। और दूसरा नाम इनको क्या दिया, दीज आर दी पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज का नाम दिया, और बाद में इनको किस चीज का नाम दे दिया गया, प्रोटॉन का। तो इस तरह हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। ठीक है, ये हमारे पास आज का एक टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। समअप करते हैं अपने लेक्चर्स को। हमने क्या पढ़ा इसमें, क्या था, डिस्कवर किया था गोल्डस्टैंड ने 1886 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, ग्लास जो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ग्लास एक्सपेरिमेंट में क्या इन्होंने यूज किया, परफोरेटेड कैथोड यूज किया था। परफोरेटेड कैथोड किसको कहते हैं, जिसके अंदर सुराख होते हैं। ठीक है, क्या किया इन्होंने, फिर हाइड्रोजन गैस यूज की इसके अंदर उन्होंने। जैसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रोड थी या कैथोड रेज थी, वो गैस के ऊपर टकराई, हमने प्रॉपर्टीज में भी ये बात पढ़ी थी कि वो गैसेस को आयोनाइज कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुई है गैसेस की। हमारे पास हाइड्रोजन जो गैस थी उसकी आयोनाइजेशन हुई है, यानी कि यहां से आयोनाइजेशन हुई है जैसे ही, तो ये H नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव बना है। तो
तो एक मिसाल के तौर पे इनकी आयोनाइजेशन ही हुई है, टूटे हैं अपने आयंस में, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि हम इनको जैसे ही करंट प्रोवाइड करते हैं लो प्रेशर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाती है कैनाल, जो हमारे पास कैथोड रेज थी। और कुछ रेज हमारे पास और भी थी, वो क्या करती थी, वो बैकवर्ड ट्रेवल करती थी एनोड की कैथोड की तरफ, और वहां सुराखों से गुजर के पीछे जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर टकराती थी और वहां पे ग्लो पैदा करती थी। उन रेज को इन्होंने नाम दिया कैनाल रेज का, और दूसरा नाम दिया इनको पॉजिटिव रेज का, और तीसरा नाम इनका क्या रखा, प्रोटॉन। इनका एक और नाम भी था, चैनल रेज भी इनको कहते थे। वैसे क्या नाम था, चैनल रेज। और जो हमारे पास लास्ट नाम इनका था चैनल रेज भी था, और फाइनली ये कहां पे आके प्रोटॉन पे आके रुक गई। ये हमारा एक निहायत आसान सा टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्या क्या खसूसियात हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।